हेलो बच्चों, आपको रिवीजन सेशन में स्वागत है। मैंने 11th और 12th के बच्चों के लिए एक रिवीजन सीरीज बायोलॉजी की प्लान की है। इसका लेक्चर नंबर 3 लेके आ गया हूँ मैं, दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रीवियस 2 लेक्चर्स मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया के ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखा कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या किया है रिवीजन में कि अपन ने ये स्ट्रक्चर ठीक से अलाइंड बना दिया है और सारे इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस यहाँ पे बाजू में लिख दिए हैं। इसका क्या मतलब है कि सर बेसिक से कर सकते हैं, रिवीजन के लिए ये ज्यादा प्रेफरेबल सीरीज मानी जाएगी। तभी मैं पूरा स्लो बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बाजू वाले जो डिस्टर्बेंसेस होंगे उसको अवॉइड करके चलना। ठीक है सर, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अपना। यस सर। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ टेस्टिस से। टेस्टिस मैंने कहाँ पे बनाई हुई है बेटा, ये वाली टेस्टिस है। ये 2 टेस्टिस होते हैं। सो सर आपने 2 टेस्टिस दूर दूर दिखाए हैं। नहीं बेटा, ये मैंने डायग्राम कन्वीनियंस के लिए दिखाए हैं ताकि मैं चीजें एक्सप्लेन कर सकूं, और एनसीईआरटी ने भी वैसे ही दिखाया है। तो ये टेस्टिस एक स्क्रोटम के पाउच शेप्ड स्क्रोटम में होते हैं। 2 टेस्टिस होते हैं, ये एक टेस्टिस एंड दिस इज द टेस्टिस। स्क्रोटम को अपन मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी बोल सकते हैं। एक पाउच शेप्ड होता है और उस पे प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। मतलब लोकेशन ऑफ टेस्टिस इज एक्स्ट्रा अब्डोमिनल इन द स्क्रोटम। एक्स्ट्रा अब्डोमिनल क्यों है? टू रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। अब्डोमेन में अगर टेस्टिस होते तो स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती, स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती क्योंकि टेम्परेचर अब्डोमेन में काफी ज्यादा है। यहाँ पे स्क्रोटम में अपन ने टेस्टिस को रखा है ताकि टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम हो पाए और स्पर्मेटोजेनेसिस अच्छे से हो पाए। ठीक है सर। उसके बाद ये अपर पोल पे एक तुम्हें कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा अपर पोल पे, इसको अपन बोलते हैं एपिडिडाइमिस। इट इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ ईच टेस्टिस के पोस्टीरियर या अपर पोल पे लोकेटेड होता है। उससे एक लाइन यानी कि एक ट्यूब निकलती है, जो मैं इसे रेड से दिखा रहा हूं, एक ट्यूब निकल रही है। ये ट्यूब क्या करती है? एसेंड्स ऊपर चढ़ती है, ascends into the abdomen and loops over the urinary bladder। मतलब जो अपना ब्लैडर है उसके ऊपर से लूप करती है and joins with the duct of the seminal vesicle। seminal vesicle एक एक्सेसरी ग्लैंड है। seminal vesicle 2 पाए जाते हैं along the sides of the urinary bladder। वो एक डक्ट सिक्रीट करते हैं। डक्ट में प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा के कुछ तत्व सिक्रीट करते हैं और वो इस डक्ट से मिल जाते हैं। जो वास डेफरेंस की डक्ट है वो दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं और ये यूरेथ्रा में ओपन करते हैं थ्रू अ कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। ये थोड़ा बच्चों को समझने में डिफिकल्ट होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे गौर करना। टेस्टिस के ऊपर एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस के ऊपर एक वास डेफरेंस चढ़ रही है, लूप कर रही है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, और यहाँ पे एक सेमाइनल वेसिकल नाम का एसेसरी ग्लैंड प्रेजेंट है, वो भी कुछ अपना डक्ट बना रहा है। तो दोनों की डक्ट मिलके एक साथ ओपन होती है यूरेथ्रा में थ्रू द कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। यही यहाँ पे समझना था। यस सर, ठीक है। तो ये सेमाइनल वेसिकल्स अपनी कुछ सिक्रीशंस डाल देंगी और वास डेफरेंस क्या है? स्पर्म डक्ट बोला जाता है, मतलब वो स्पर्म्स छोड़ेगा। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यहाँ पे छोटा सा बनाया गया है क्योंकि स्पेस की कमी थी। यहाँ पे छोटा सा ये वॉलनट शेप का एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं पोस्ट्रेट ग्लैंड। ये सिंगल होता है। सेमाइनल वेसिकल्स 2 है, ये सिंगल होता है, लार्ज होता है और लोकेटेड बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ये कुछ अपने सिक्रीशंस डालेगा
उसके बाद ये दो छोटे छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यानी कॉर्पस ग्लैंड, ये भी पैड होते हैं। इनका क्या फंक्शन है, ये कुछ सिक्रीशंस डालते हैं जो ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनस में मदद करते हैं, पीनस के ल्यूब्रिकेशन में मदद करते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स। ठीक है, ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हो गए। बल्बो यूरेथ्रल के ग्लैंड्स के बाद एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है पीनस, जो कि मेल का अगेन एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। पीनस में कुछ इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, कॉर्पस कॉर्पोरा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये दो, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा कैवर्नोसा, अगर कुछ गलत हो गई होगी तो माफ कर देना। ये दो इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन ये इरेक्टाइल टिश्यू यहाँ पे मैंने बनाए गए हैं। इरेक्टाइल टिश्यू ये प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होता है, जब भी सेक्सुअल अरोजल होता है तभी इनमें ब्लड फिल्ड हो जाता है, इनके स्पेसेस में ब्लड फिल्ड हो जाता है, इसलिए इरेक्शन होता है। इरेक्शन होता है सर, इरेक्शन होता है। तो इरेक्शन होता है और उसके बाद इंसेमिनेशन होता है या इजैकुलेशन होता है। ठीक है सर, ये ऐसा है। यहाँ पे एक स्मूथ सरफेस पाया जाता है जो विजिबल होता है, इसको अपन बोलते हैं ग्लांस पीनस, ग्लांस पीनस। इसके ऊपर एक रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन पाई जाती है, मूवेबल या रिट्रैक्टिव फोल्ड ऑफ स्किन पाई जाती है, जिसको अपन प्रीप्यूस बोलते हैं या फोरस्किन बोलते हैं। सवाल आ चुका है इस पे भी, एक रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन है, इसका नाम है प्रीप्यूस या फिर फोरस्किन। यहाँ पे भी सेम टेस्टिस का, यहाँ पे भी सेम पाथवे फॉलो होता है। मैंने एक टेस्टिस के लिए बना दिया, दूसरे टेस्टिस के लिए सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ पे मेल्स में क्या खास बात है कि यूरेथ्रा इज द कॉमन डक्ट फॉर पैसेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म्स। पैसेज ऑफ यूरिन्स के लिए, स्पर्म्स के लिए एक ही पैसेज है, इसलिए ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसको बोला जाता है, यूरिनोजेनाइटल डक्ट इसको बोला जाता है। यहाँ पे 4, 5 and 6 are the male accessory glands which secrete seminal plasma। सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा और जो वास डेफरेंस के स्पर्म्स होते हैं वो मिलके सीमेन बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। तो तुमने मुझे एक छोटा सा डाउट पूछा, रिवीजन सेशन है तभी भी एक डाउट मन में आ गया कि यहाँ पे यूरिन और स्पर्म्स कभी एक साथ पास हो सकते हैं क्या? यूरिन और स्पर्म कभी एक साथ पास हो सकते हैं क्या? नहीं। जब भी तुम यूरिनेट करोगे तो एक फ्लैप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, छोटा सा फ्लैप जिसका नाम मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ पे एक फ्लैप प्रेजेंट होता है, वो सिर्फ यूरिन को अलाउ करेगा, यानी कि यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में फिर यूरिन जाएगा। ड्यूरिंग इंटरकोर्स यहाँ पे ये फ्लैप यूरिनरी ब्लैडर को कवर करके बैठ जाएगा, स्पिंटर होता है वो, कवर करके बैठ जाएगा और वास डेफरेंस और सेमाइनल वेसिकल अपनी सिक्रीशंस डाल के सीमेन रिलीज कर देंगे। ये ओवरऑल ऐसा पाथवे देखने को मिलता है। अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक साथ ही पढ़ते हैं, एक्सटर्नल जेनिटिलिया तो ये दोनों ही हो जाते हैं अपने। फीमेल्स में पढ़ते हैं अलग क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यहाँ पे मेल में स्क्रोटम और एक्सटर्नल जेनिटिलिया की तरह पीनस प्रेजेंट होता है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। टीम ने एक लाजवाब डायग्राम हमें प्रस्तुत किया। ठीक है, अभी 9 मिनट्स हो चुके हैं तो एक रीकैप ले लेते हैं। सर आज के रिवीजन सेशन में मैं लेके आ गया और एक इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज ऑन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने यहाँ पे टेस्टिस 2 बनाए गए हैं, लेकिन ये पास प्रेजेंट होते हैं इन द स्क्रोटम, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर लगता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा अब्डोमिनल इसका लोकेशन माना जाता है। टेस्टिस के ऊपर पोस्टीरियर साइड पे या अपर साइड पे एपिडिडाइमस हाईली कॉइल्ड होता है, उसके ऊपर से एक नली ट्यूब निकलती है जो चढ़ती है अब्डोमिनल में और लूप करती है यूरिनरी ब्लैडर में।
लूप करती है यूरिनरी ब्लैडर में, इसका नाम क्या है, वास डेफरेंस या स्पर्म डक्ट, ये स्पर्म लेके जाती है। उसके बाद यहाँ पे इसका डक्ट और सेमाइनल वेसिकल का डक्ट मिलके ओपन होता है यूरेथ्रा में थ्रू अ कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, इसको अपन बोलते हैं। ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा इज द कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। फिर ये बड़ा यूरिनरी ब्लैडर है, उसके जस्ट नीचे एक पोस्ट्रेट ग्लैंड है। इसकी क्या खास बात है, ये अकेला ही है, ये सिंगल प्रेजेंट होता है और ये बिलो द यूरिनरी ब्लैडर लोकेटेड है। ये भी कुछ अपने सिक्रीशंस डाल देगा। फिर उसके बाद साइड्स पे दो छोटे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, बल्बो यूरेथ्रल या कॉर्पस ग्लैंड। ये ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनिस में मदद करते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। फिर इसके बाद ये इरेक्टाइल टिश्यू अपन ने दिखाया, पीनिस में इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, दो इरेक्टाइल टिश्यू, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये दो प्रेजेंट होते हैं जो इरेक्शन में मदद करते हैं, क्योंकि इरेक्शन होगा तो ही इंसेमिनेशन या फिर इजैकुलेशन हो सकता है। तो यहाँ पे जो स्मूथ सरफेस है, जो स्मूथ सरफेस अपने को शाइनी सरफेस देखने को मिलता है, उसको अपन ग्लैंस पीनस बोलते हैं। और एक रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, उसको अपन बोलते हैं प्रीप्यूस या फोरस्किन। ये एक रिट्रैक्टेबल या मूवेबल पोर्शन ऑफ स्किन मानी जाती है। फिर यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी एक टेस्टिस का सेम होगा। फिर यूरेथ्रा क्या है, कॉमन डक्ट फॉर पैसेज ऑफ यूरिन एंड स्पर्म्स, इसलिए यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोला गया, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट बोला गया इसको। 4, 5, 6 ये एसेसरी ग्लैंड्स है, ये अपने सिक्रीशंस डालते हैं, कुछ सिक्रीशंस डालते हैं जो कैल्शियम 2+ में रिच होते हैं, फ्रक्टोस में रिच होते हैं, सर्टेन मिनरल्स में रिच होते हैं, वो अपने सिक्रीशंस डालते हैं। और जो इनकी सिक्रीशंस है और जो वास डिफरेंस स्पर्म्स लेके आ रहा है, उसको मिला के सीमेन बोलते हैं। ये भी सवाल पूछ सकते हैं नीट। तो ये था आज का छोटा सा सिंपल सा रिवीजन लेक्चर। अगर आपको ये रिवीजन सेशंस पसंद आ रहे हैं तो ढेर से ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। और ये जो मैं कंटेंट फिर से रिजुवेनाइट कर रहा हूँ कि जो 12th का या 11th का पोर्शन डायग्राम्स के थ्रू कर रहा हूँ, इस आइडिया को प्लीज एक लाइक ड्रॉप कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय।